नमस्कार। आरोग्य में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त आंचल। अब वक्त तो चला आप सबकी सेहत के नाम। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये जो आधा घंटा है आप सबकी सेहत के नाम हो चुका है और आप सबकी जो सेहत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरिद्वार कनखल के जाने माने सुप्रसिद्ध वैद्य दीपक कुमार जी। उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज की हमारी खास रिपोर्ट। सीलिएक डिसीज, जिसे सीलिएक स्प्रू या ग्लूटेन संवेदी आंत रोग भी कहा जाता है, यह पाचन और स्व प्रतिरक्षी रोग है जो ग्लूटेन युक्त भोजन लेने की वजह से होता है। ग्लूटेन छोटी आंत की परतों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कुछ अनाजों जैसे गेहूं, बाजरा, जौ और ओट्स आदि में पाया जाता है। आंत ग्लूटेन के जिस हिस्से का पाचन नहीं कर पाती वह बिना पचा हुआ छोटी आंत की परतों में जाता है और उसे क्षतिग्रस्त करता है। तब ये सीलिएक रोग का रूप लेने लगता है, जिसके लक्षणों में अधिकतर लोगों को कुछ दिनों में अतिसार और पेट फूलने लगता है। अब जानते हैं कि व्यक्ति को डॉक्टर से संपर्क कब करना चाहिए। भूख ना लगना, लगातार प्रवाहमय दुर्गंध युक्त अतिसार उत्पन्न होना, पेट दर्द, वजन में एकाएक गिरावट या मुंह के छाले, दुर्गंध युक्त और धूसर रंग का मल जो कि तैलीय हो सकता है। ऐसी स्थिति होने पर तुरंत चिकित्सक सलाह की आवश्यकता होती है। वैसे तो आंत की क्षति को ठीक होने के लिए लगने वाला समय हर व्यक्ति में अलग अलग अवधि का होता है और यह अवधि 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की हो सकती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है कनखल के सुप्रसिद्ध वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैद्य जी, जो आज का भी हमारा विषय है वो है सीलिएक। अभी उसके बारे में हमारे दर्शकों ने जाना भी रिपोर्ट के थ्रू, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये बीमारी है और इसका जो हमारे शरीर पर है कितना अधिक प्रभाव पड़ता है और किस तरह से इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो हमें देखने चाहिए। आंचल जी, आज से 15-20 साल पहले ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कदा सुनने को मिलती थी, लेकिन अब काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रही है। हमारे भोजन में गेहूं, जौ, ओट्स और राई जो हम सेवन करते हैं, जब पेट में पहुंचते हैं तो इनमें एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन। वह छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर पोषक तत्वों का अभाव होने लगता है और इसको खाने के बाद हमारे पेट में दर्द होने लगता है और यह बीमारी बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। उनकी हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, मुड़ने पर या हल्की सी चोट लगने पर हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है, पेट में दर्द बहुत रहने लगता है और लूज मोशन अक्सर सताते हैं और लेडीज़ में एबॉर्शन तक इससे हो जाते हैं। पीरियड डिस्टर्बेंस हो जाता है और पेट का जितना भी पाचन तंत्र है वह बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है और दांत हमारे कमज़ोर पड़ने लगते हैं और एनीमोल की कमी इसमें देखी जाती है और हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम होने लगता है। तो ये बीमारी वैसे तो बहुत छोटी है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है, जिसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इस बीमारी में उदर कक्षी कटिपीठ में पीड़ा का संचार, मलुक यानी कि पेट, मलुक पेट कर हाथ नाभि में होता शोथ अपार, कटी के निम्न प्रदेश में भारीपन हो जाए, त्वचा नेत्र मुख श्याम हो, मल संग्रह अधिक आए। इसमें पेट तो डिस्टर्ब होता ही है, हमारे हाथ पैर भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं और पेट में शोथ दर्द रहने लगता है और इस बीमारी में आदमी खाने पीने से भी लाचार होने लगता है और उसके मन में ये फोबिया आ जाता है कि कहीं कुछ खाने पर एकदम पेट में दर्द ना हो जाए। इसके कारण वह अपनी डाइट कंट्रोल और बहुत कम करने लगता है, जिसके कारण उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वैद्य जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे सीलिएक के बारे में। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसकी जो कमियाँ होती है, जो मेन कमियाँ होती है जो ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है और कैसे इसके दुष्प्रभावों को जो है हम लोग पहचानें। अच्छा जी, इसका एक टेस्ट होता है TTG, जिसको कहते हैं टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइज। ये भी 2 प्रकार का है, IgA और IgG। इसका टेस्ट करा लें, इससे पता लग जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर TTG की मात्रा कितनी है
और एक कारण और दूसरा निवारण, एक ट्रीटमेंट और दूसरा मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है कि बीमारी ये हो रही है, हमको ये ट्रीटमेंट चला देना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट कहता है कि जिस कारण से बीमारी बन रही है उस कारण से हमको बचना चाहिए। इसके कुछ पेशेंट मेरे पास आए हैं और बहुत अच्छा इसमें आयुर्वेद में इसका रिजल्ट मिला। पेट का दर्द होता हो या पोषक तत्वों का हमारे शरीर के अंदर अभाव हो, पोषक तत्व हमारे शरीर में ना एब्जॉर्ब हो रहे हो, उसके लिए रसायन प्राश 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें या दूध के साथ भी ले लें। और लूज मोशन पेट दर्द होता हो तो प्रवाही काट चूर्ण 100 ग्राम बिल्व चूर्ण और 10 ग्राम प्रवाल पंचामृत, इन तीनों को मिलाकर दिन में 2 बार 1-1 चम्मच पानी के साथ सेवन करें। और पेट में यदि दर्द ज़्यादा रहता हो, उसके साथ साथ और भी, जैसे किसी लेडीज़ को ब्लीडिंग ज़्यादा होती हो, एबॉर्शन ज़्यादा होते हो, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसको चलाना चाहिए। और पेट के लिए अष्टकवटी 2-2 गोली भोजन के मध्य में पानी के साथ सेवन करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कई लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला। इसमें TTG लेवल डाउन भी आएगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वैद्य जी, हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की थी जिन्होंने आपका ट्रीटमेंट लिया, तो वो काफ़ी हद तक ठीक हैं। तो आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जी, मैं पद्मा रावत हूँ और मैं ऋषिकेश IDPL गली नंबर 5 में सुमन विहार में रहती हूँ। मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था। मैंने इधर उधर की दवाई बहुत खाई और जब तक दवाई खाती रहती थी तब तक आराम मिलता था मुझे। फिर दवाई छोड़ देती थी, फिर मेरे को दर्द शुरू हो जाता था। फिर हमारी गली में हेमा बिष्ट रहती है, उसने मुझे बताया आंटी, उसने भी यहाँ से इलाज किया, वो भी अब ठीक है। फिर उसके कहने में मैं भी यहीं पे आई और मैं 3 महीने मैंने दवाई खाई, मुझे बहुत आराम है। मैं अब घूमती भी हूँ, चलती भी हूँ और बैठ भी जाती हूँ। और दवाई 3 महीने की दवाई से मुझे आराम मिल गया। अब मैं फिर दवाई लेके जा रही हूँ। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी, ये थी आपकी पेशेंट पद्मा रावत जो बिहार की रहने वाली हैं और इनकी समस्या थी कि इन्हें कई टाइम से जो है घुटनों में दर्द रहता था। कभी जब ये दवाई लेती थी तो ठीक रहती थी, फिर दोबारा इनको दर्द शुरू हो जाता था। फिर जब ये आपके संपर्क में आई, इन्होंने आपसे जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया तो काफ़ी बेटर हो चुकी हैं। तो क्या आपने इनको ट्रीटमेंट दिया, कैसे करके दिया? आंचल जी, आयुर्वेद के हिसाब से 80 प्रकार के वात रोग हैं और समस्त वात रोग में हम 3 दवा मुख्यतः देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता भी है। उनमें से एक है मनोहर बूंद रामफल वटी, जिसके अंदर कुंदरू गोंद, हरितकी और शुद्ध कपिलो, हार सिंगार के पत्तों का रस, इसके द्वारा ये बनती है मनोहर बूंद रामफल वटी। दूसरा दशमूल घन, 10 चीज़ें हैं, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, अरणी, शिवनाक, बेल, पाढल, गंभारी, छोटी कटहली और बड़ी कटहली, इन सब को मिलाकर इनका जो कुट करके पानी में उबालकर छानकर घन सत्व बनाते हैं और उस घन को कहते हैं दशमूल घन। और तीसरा, आयुर्वेद में लिखा है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो विधि पूर्वक और नियम पूर्वक सेवन से, शिलाजीत के सेवन से नष्ट न होती हो। तो उससे द्वारा निर्मित है हमारी शिलाजीत वटी, जिसके अंदर गुग्गुल और शिलाजीत मुख्य घटक है। मैंने इनको तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराई और साथ में आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्वाथ है रासना सप्तक क्वाथ। मैंने 2 बड़ी चम्मच इनको उबाल कर छान कर हम अपनी फार्मेसी में एक तेल बनाते हैं, नारायणी तेल, जिसका बहुत ही अच्छा चमत्कारिक रिजल्ट है। कैसा भी दर्द हो, इसकी मालिश से 5 से 10 मिनट में ही आराम मिलने लगता है, काफ़ी आराम मिलता भी है। इसकी 20 बूंद पानी इसमें क्वाथ में डालकर सेवन कराई और साथ में इस तेल की मालिश कराई। धीरे धीरे इनकी नसें खुली, इनका जो स्नायु तंत्र वीक था उसमें लाभ मिला और घुटनों में जो गैप आ रहा था उसमें इनको बहुत लाभ मिला। जो कार्टिलेज के बीच में लुब्रिकेंट था वो कम था, धीरे धीरे बना और इनको चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। धीरे धीरे वह ठीक हुई। आपने देखा कि भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक स्वस्थ है। और एक बात मैं और छोटी सी कहूँगा कि दूध अपने आप में पूर्ण आहार है। अक्सर लेडीज़ चाय का सेवन बहुत ज़्यादा करती हैं या कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ध्यान नहीं देते और कई बार अपनी घर गृहस्थी में इतना इन्वॉल्व रहते हैं
कि हम कुछ वेग, जैसे पेशाब आ रहा हो नहीं कर पाते, लैट्रिन आ रही हो नहीं कर पाते, भूख लग रही हो नहीं खा पाते, इन चीज़ों से बचना चाहिए। सभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि ये अधारणीय वेग है, इनको रोकना नहीं चाहिए। अक्सर इस प्रकार हम रोकते हैं तो ये बीमारियां बनती हैं, बाद में बहुत परेशानी होती है। मैंने इनको ये प्रयोग इनको बताया कि ये चीज़ें ना करें, मालिश करी और इन्होंने दवाई का सेवन करा। भगवान के आशीर्वाद से अभी ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। वैद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कई बार सुना है आपसे कि आप कहते हैं कि आपकी फार्मेसी में जो है कुछ बीमारियों के जो है वो तेल बनाए जाते हैं, कुछ बीमारियों की जो दवाइयाँ आप लोग खुद बनाते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को जो है काफ़ी हद तक जो है उसका लाभ मिलता है। तो कैसे, किस तरह का ये प्रोसेस होता है पूरा? आंचल जी, हमारी अपनी एक पूरी फार्मेसी है और GMP लाइसेंस उसको मिला हुआ है। हमारी फार्मेसी में लैब भी है। हम पहले जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसकी पूरी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद हम उस दवाई का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं, और जब दवा हमारी पूरी बनती है उसके बाद दोबारा उसकी टेस्टिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ फंगस तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सोल्यूबल है या नहीं, कितनी उसकी जो टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। जब वह पूरे फॉलो होते हैं उसके बाद हम उसको अपने दवाइयों में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इसका जो तरीका है प्रॉपर है। और किसी भी प्रकार की यदि बैच में या किसी दवाई में कमी हो तो हम उसको रिजेक्टेड करते हैं, उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करते। गूगल्स आज के समय में एक मुख्य दवा है आयुर्वेद की, जो लुब्रिकेंट को डेवलप करती है। दर्दों के लिए बहुत अच्छी दवा है। लोग इसमें गोंद की मिलावट कर देते हैं। यदि हमारी टेस्टिंग में उसके पैरामीटर पूरे नहीं उतरते तो हम उसको यूज़ नहीं करते। इसी प्रकार शिलाजीत का पत्थर, शिलाजीत 4 जगह की मुख्यता है। एक गिलगित पाकिस्तान की, दूसरी नेपाल की, तीसरी कुमायूं क्षेत्र की, और चौथी चाइनीज़ की। आज के समय में चाइनीज़ बहुतायत में लोग इस्तेमाल करते हैं। जो चाइना की शिलाजीत है उसके गुण गंध बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन उसकी जो काम करने की क्षमता है वह कम है, उसके गुण काफ़ी कम है। और सबसे अच्छी गिलगित पाकिस्तान की, ये सबसे महंगी है। गिलगित पाकिस्तान की जो शिलाजीत है उसके 10 से 15% तक रिकवरी निकलती है, और चाइना वाली जो पत्थर है उसमें से 30 से 35% तक निकलती है, ये सस्ती पड़ती है। हम अपनी फार्मेसी में 99% यही कोशिश करते हैं कि हमको गिलगित पाकिस्तान वाली पत्थर मिले, क्योंकि उसके गुण सर्वश्रेष्ठ हैं। और इसी प्रकार बहुत सी दवाइयाँ हैं, जैसे अश्वगंधा है, नागौर की सबसे अच्छी प्रसिद्ध है। हम कोशिश करते हैं कि नागौर जो राजस्थान में है वहाँ की अश्वगंधा का ही सेवन करें। इस प्रकार जो जड़ी बूटी जहाँ की प्रसिद्ध है, क्योंकि हर जड़ी बूटी एक विशेष जगह फेमस होती है, उसकी मिट्टी उसके अनुकूल होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ की जो चीज़ अच्छी हो उसको सेवन मिले, प्रयोग मिले। बिल्कुल, और इसीलिए शायद ये जो ट्रीटमेंट आप देते हैं, इसीलिए ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है ये बिल्कुल जड़ से किसी बीमारी को खत्म करता है। हम अपनी फार्मेसी में 100% आयुर्वेदिक दवा का ही निर्माण करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक दवा ही यूज़ करते हैं। और उसका जो बनाने का प्रॉपर तरीका है, चाहे चूर्ण हो, गोली हो, आशा वरिष्ठ हो, घी तेल हो, सब हम अपनी फार्मेसी में ही तैयार करते हैं। कोई भी दवा बाहर से नहीं लेते। जी वैद जी, ऐसे ही अभी हम लोग सवालों का आदान प्रदान आपसे करते ही रहेंगे अभी, लेकिन अभी समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जी, तो दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी हम लोग वैद जी से कई सवाल जवाब लेते ही रहेंगे। तो जल्द होंगे हाजिर, आप कहीं मत जाइएगा।